मित्रों, आप जानते हैं कि सावन का महीना आ गया है। बारिशें आरंभ हो चुकी हैं। पूरे भारतवर्ष में बारिश हो रही है। और एक ये भी जानते हैं कि सावन के महीने के साथ साथ ही हमारे मानसून का सीजन है। और इस मानसून के अंदर यानी वर्षा ऋतु के अंदर कुछ जंतु जो धरती में बिल खोद कर रहते हैं या बिलों के अंदर रहते हैं वो बाहर आ जाते हैं। सांप बिल तो नहीं खोद सकते परंतु बिलों के अंदर रहते हैं और सांप बाहर बहुत भारी संख्या में निकलते हैं। दूसरे जानवर भी आते हैं। आज हम सांप की चर्चा करेंगे। सांप की चर्चा भी उस मिथ के बारे में जो विश्वास है या अंधविश्वास है कि जो सांप है अपने जोड़ीदार के साथ हो और यदि जोड़ीदार को मार दिया जाए, चाहे वो नाग हो चाहे वो नागिन हो, तो वो सांप अपने पार्टनर की डेथ का बदला अवश्य लेता है। अब इसको मिथ नंबर 1 माना गया। वैसे तो 10 और इस प्रकार के विश्वास माने गए हैं कि सांप दूध भी पीते हैं, सांप का साइज ऐसा है, सांप के 10 सिर हैं, सांप पॉइजनस कैसे हो सकता है। यदि इस एंगल में कुंडली मारकर बैठता है तो सांप को देखते ही आप जान जाते हैं कि ये पॉइजनस है। ऐसे ऐसे 10 और अंधविश्वास जिसको मिथ कह सकते हैं, खाली विश्वास। तो मैं तो आज एक की चर्चा करूंगा क्योंकि इसके साथ मेरा अपना संस्मरण जुड़ा हुआ है। वो पहला है विश्वास जिसको आप अंधविश्वास बेशक कह लें, परंतु मैं जब आपको कहानी सुना के हटूंगा तो आप इसे अंधविश्वास नहीं कहेंगे कि स्नेक्स एवेंज देयर पार्टनर्स डेथ, कि सांप जो हैं अपने साथी की मृत्यु के बाद बदला लेता है। नगीना नाम की फिल्म बनी, आपने देखी। इसके ऊपर बहुत सारी और भी फिल्में बनी हैं, इसके ऊपर सीरियल आए हैं। ये एक बात, और दूसरा कि सांप इच्छाधारी होता है, अपना रूप बदल लेता है। इन दो बातों के ऊपर तो सिनेमा ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। परंतु आज हम पहले की बात करेंगे कि क्या सांप बदला ले सकता या लेता। मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सच आज का से आपको संबोधित हूं। अपने जीवन से संबंधित एक कहानी मैं आपको बता रहा हूं और ये कहानी निश्चित है। आज भी कहानी के कैरेक्टर जो हैं वो जीवित हैं। साल था 1990, मुझे याद नहीं सावन का महीना था या कोई और। मैं उस वक्त दयानंद कॉलेज हिसार का प्रिंसिपल था और प्रिंसिपल रेजिडेंस में रहता था। शाम का वक्त था। मुझे याद है कि एक सफाई कर्मचारी जिसका नाम बलवान था, आज भी बलवान शायद वहां नौकरी में हो। जो हिसार के लोग मेरी बात को सुन रहे हैं वो वहां से जाकर पता कर सकते। बलवान सफाई करने के लिए यानी झाड़ू देने के लिए कोठी के अंदर आया और एकदम उसने कहा कि आपके बाएं तरफ जो छोटा सा स्टोर है उसके अंदर 2 सांप बैठे हैं। कहते बड़े सांप है। हमने तुरंत उसे कहा, बलवान क्या तुम उसे मार सकते हो या किसी और को बुलाऊं? तो बलवान ने कहा नहीं, मैं मार दूंगा। उसने लाठी उठाई और उन सांपों को मारने के लिए वो स्टोर रूम में घुस गया। बहुत छोटा सा स्टोर था, उसके अंदर सामान अड़ंग बड़ंग जितना भी होता है, व्यर्थ का फालतू सामान और खास तौर पे सफाई का और लॉन मूविंग का सामान इस प्रकार पड़ा था। थोड़ी देर के बाद वो एक सांप को उठाकर ले आता है पूंछ से, जो मरा हुआ है। उसने कहा देखिए 2 थे, एक भाग गया और एक ही आ गया। मेरे दिमाग में और मेरे परिवार के दिमाग में, हम सब देख रहे थे, यही विश्वास भरा हुआ था कि अरे सावन के महीने में तो सांप जोड़ी बनाते हैं और जोड़ीदार को नहीं मारना चाहिए। ये हमसे बड़ी गलती होगी। हमने इसे कहा बलवान को और बलवान ने मार दिया और एक भाग गया। अब जो भाग गया सांप वो अपने पार्टनर की मौत का बदला लेगा। बलवान भी बोला। बलवान की मां आ गई। बलवान के पिता, क्यों, ये हमारी कोठी से अंदर ही, कैंपस के अंदर, हॉस्टल का कैंपस था, ये अंदर ही कोई तकरीबन 150 गज दूर कुछ कर्मचारियों के लिए क्वार्टर्स थे, उसमें रहते थे। वो भी सारे ये कहने लगे बलवान तूने बड़ा गलत काम कर दिया भाई, मारना था तो दूसरे जोड़ीदार को भी मारते। अब जो जोड़ीदार बच गया वो अपने पार्टनर की मौत का बदला लेगा। खैर मैंने उन्हें कहा अरे ये अंधविश्वास है, जाओ 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 सो जाओ, कोई बात नहीं, हो गया। बलवान डरना नहीं है।
ये जो घटना मैं आपको सुना रहा हूं, ये 1990 के सावन मास की मैं आपको बताऊं, तकरीबन शाम के 4-5 बजे की घटना है। और रात को 11:30 बजे बलवान और उसका परिवार कोठी के दरवाजे पर आ जाते हैं। जो चौकीदार है वो मुझे जगाता है, मुझे कहता है साहब बलवान और उसकी माँ बाप साथ हैं और वो कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ बोलो बलवान। मेरे दिमाग से वो घटना भूल गई कि आज इसने मेरे कहने पर सांप के जोड़े में से एक सांप को मारा। बड़ा लंबा चौड़ा सांप था, कोई 4-4.5 फीट का कोबरा था। तो बलवान कहता है साहब मैं तो विश्वास नहीं करता था, ये मेरे माँ बाप ने भी मुझे बहुत डांटा जब मैंने सांप को मारा, और अब देखिए ये क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो वो कोठी के बाहर उन्होंने एक और सांप को मारा हुआ था। वो भी कोई 4-5 फुट की सांपन थी या नागिन थी या नाग था, ये तो हम उस टाइम नहीं बता सकते। उसको लेकर अंदर आए। उसकी माँ ने सारी कहानी सुनाई। उसने कहा कि इसका बाप शाम को घर में हुक्का पीता है, तो खाना खाने के बाद तकरीबन 7-8 बजे उसके बाद ये हुक्का लेकर अपनी चारपाई पर बैठ गया, और ये बलवान आकर चारपाई के किनारे पर उसके ऊपर बैठा। और ऐसे ही बात करते करते 1-1.5 घंटा और हो गया। और फिर ये इसका बाप जब सो गया तो ये अपने बाप के पैर दबा रहा था। तकरीबन 11-11:30 का वक्त था। और मैं उठी, मैंने देखा कि बलवान अपने बिस्तर पर नहीं है, और बाहर जाके देखा तो अपने बाप के पैर दबा रहा है। जैसे मैं इसके नजदीक गई तो मैंने देखा कि वो चारपाई के नीचे एक और सांप है और इसके उठने का इंतजार कर रहा है। तो मैं चिल्लाई सांप सांप, तो बलवान उठा, और बलवान ने उठकर पास ही एक डंडा रखा हुआ था, और वो वहां से जो सांप था उसने भागने का प्रयास किया, परंतु इसने इसको मार गिराया। अब देखिए वो सांप 11:30 बजे एक मारा गया, 4 और 5 के बीच में, समय का पूर्णतः मुझे याददाश्त नहीं है, परंतु दूसरा सांप मारा गया कोई 11:30 बजे रात को। दोनों सांपों को मरे हुए देखा। 4.5 फुट के लंबे कोबरे थे, खूब चमकदार उनकी खाल थी। हमने को पहले को दबवा दिया था बाहर, ये दूसरे को भी मैंने कहा इसको दबा दो, परंतु मेरे मन में विश्वास या अंधविश्वास की ये एक बहुत भारी आंधी हो गई कि मैंने कहा कि हम लोगों को समझाते हैं अंधविश्वास में मत जाओ। साइंस भी बताती है कि ना सांप के कान होते हैं, ना सांप जो है सूंघने की शक्ति रखता है, ना सिर्फ देखने के सिवाय और कुछ नहीं। और जितने भी 10-12 मिथ अंधविश्वास सांपों के बारे में है, चाहे वो बीन पर नाचने का हो, चाहे इसके कई सिर हो, चाहे ये इच्छाधारी बन जाता हो, चाहे ये 2 जोड़े में से एक को मारे जाने पर अपने पार्टनर की डेथ का बदला लेता हो, और इसी के ऊपर ये फिल्म नगीना बनी और कई सीरियल्स बने। नगीना फिल्म उसके बाद शायद आई है, मुझे समय का तो याद नहीं, परंतु ये पक्का याद है कि इस नगीना फिल्म में भी कहानी यही थी। ये क्या, और आखिरकार मुझे मन को मनवाना पड़ा कि आप बेशक इसको अंधविश्वास माने, आप बेशक इसको बोलें कि ये मिथ है, और नंबर 1 का मिथ है ये कि सांप बदला लेता है अपने पार्टनर की डेथ का, खास तौर पे जब ये मीटिंग पीरियड होता है सावन के अंदर, तब। अब ये सच है, ये झूठ है, ये प्रकृति जानती, ये प्रकृति के नियम है। मैं इस कहानी को यहीं समाप्त करता हूं। आपसे ये कहता हूं कि देखिए, ये तो बायोलॉजी के अंदर कहा गया कि मीटिंग पीरियड के अंदर जानवरों को मारना नहीं चाहिए, परंतु सांप को हम हमेशा हानिकारक मानते हैं, डरते हैं उससे, विषधारी है। इसीलिए बहुत सारे, चाहे वो किसानों का सहायक भी है, खेती के अंदर जो दूसरे डैमेज करने वाले जानवर हैं उनको खाता भी है, कई बातें हैं, परंतु सांप से हम फिर भी डरते हैं। और यदि वो आपके परिवार के आसपास या कहीं आपके घर में निकल आए तो आप पहला रिएक्शन आपका होगा उसे मार डालो। ये क्या है, सत्य है या विश्वास की बात है, अंधविश्वास है या वाकई ये वास्तविकता है, ये इन बातों की व्याख्या मैं आप पर छोड़ता हूं, और आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव हुआ हो, व्यक्तिगत अनुभव, तो आप इसे कमेंट्स के रूप में जरूर लिख भेजें।
मेरे चैनल के प्रिय दर्शकों, मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत आपका तो धन्यवाद और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस चैनल को, इस कहानी को ध्यान से सुनिए, अपने कमेंट्स भेजिए, इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।